वाली। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वार्निंग जो यहाँ पे दी थी दोस्तों वो अभी एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, मतलब अगले हफ्ते ही, अभी ये तो खत्म हो गया ना फेब, तो अगले हफ्ते ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, 25% ऑन कनाडा, 25% ऑन मैक्सिको, एडिशनल 10% ऑन चाइना। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अच्छा डेट ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है 4 मार्च से। देन अगर हम बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, तो आगे क्या तो आप सभी लोगों को पता ही है, यूरोपियन यूनियन के भी पीछे ट्रम्प हम लोग को पढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि 25% टैरिफ यूरोपियन यूनियन मतलब EU के इंपोर्ट के और भी हम लोग यहाँ पे लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। इसी से रिलेटेड फैसला भी जल्द से जल्द यहाँ पे आने वाला है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या प्रॉब्लम है यूरोपियन यूनियन को लेकर, तो ट्रेड इम्बैलेंस। तो ट्रेड इम्बैलेंस मतलब नथिंग बट आप चाहो तो इसको रेसिप्रोकल टैरिफ में ही कंसिडर कर सकते हो, ट्रेड इम्बैलेंस वही रहेगा यूजुअली। सो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल मंथ का जो पहला हफ्ता यहाँ पे रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा लिस्ट यहाँ पे जारी हो सकता है अमेरिका की ओर से। एंड देखने वाली बात होगी कि कितना टैक्स हर देश के ऊपर लगता है, बाकी देश छोड़ दो, हमारे ऊपर कितना टैक्स लगता है वो देखने वाली बात है। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, ठीक है, अभी भी चर्चा जारी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बातचीत तो यहाँ पे हो रही है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर इंडिया और अमेरिका के बीच में। ठीक है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर टैक्स लगेगा, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये एस्टिमेटेड लिस्ट है कि अगर अमेरिका अगर एक्चुअल में ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देता है तो इंडिया के ऊपर लगभग 30% का टैक्स लग जाएगा। मतलब इंडिया के सामान के ऊपर, मतलब जो सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और अमेरिका जो इंपोर्ट करवाते हैं इंडिया से 30% के आसपास हम ये एस्टिमेट यहाँ पे कर सकते हैं। 3 गुना जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उसी के हिसाब से कैलकुलेशन है। देन ब्राजील का नाम सामने आ रहा है, उनके ऊपर भी लगभग सेम ऑलमोस्ट 28% के आसपास। देन यूरोपियन यूनियन जैसे मैंने अभी आपको बताया था 25%, इसलिए मैंने कहा कि ये शायद से रेसिप्रोकल टैरिफ में ही आ जाएगा। यूरोपियन यूनियन की भी बात करें, यूके आप देख सकते हो, मैक्सिको, कनाडा के ऊपर भी हम लोग को डबल झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसलिए इंडिया का नाम रेसिप्रोकल टैरिफ की जब भी बातचीत होती है तो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे कि आपको बताया $7 बिलियन पर ईयर का नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है अगर रेसिप्रोकल टैरिफ को बिना कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अगर इंप्लीमेंट किया गया तो। एंड GDP के हिसाब से 0.1 से लेकर 0.6% तक डैमेज हो सकता है एज पर द गोल्डमैन सैच के रिपोर्ट के मुताबिक। देन अगर हम लोग बात करें, यस, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि सर जब भी इस प्रकार की बातें होती है अपोजिशन कुछ बोलते नहीं है क्या, तो ऑब्वियसली अपोजिशन का काम है भाई इस चीज़ का विरोध करना, इस चीज़ के रिलेटेड आवाज़ यहाँ पे उठाना। सो आप देख सकते हैं कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बोला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ जो पुश कर रहे हैं उसका यहाँ पे अच्छी तरीके से जवाब दे, काउंटर करे। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसके कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलती है। जैसे कि कांग्रेस के एक लीडर है, उन्होंने बोला है कि भाई जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें से जो T है वो T स्टैंड्स फॉर यहाँ पे ट्रम्प यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो ट्रेड है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में यहाँ पे रखा जाए एंड ट्रम्प के दबाव में यहाँ पे ना आए, इस प्रकार के पॉइंट्स तो अपोजिशन ने बोल के यहाँ पे रखे हुए हैं। सो इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो डेफिनेटली इंपैक्ट तो हर किसी के ऊपर आएगा। अभी देखने वाली बात है कितना परसेंटेज लगता है। अमेरिकन बाजार तो फिलहाल 300-400 पॉइंट ऊपर है। यूरोपियन मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यूरोपियन यूनियन ये तो 1-1.25% नीचे जाते हुए देखने को मिल चुका है। जर्मनी का डैक्स भी 1-1.25% के आसपास नीचे है। फुट्सी की बात करें तो थोड़ा बहुत हरे निशान में देखने को मिल गया, वरना ये भी लाल निशान में यहाँ पे जा रहा था। एंड फ्रांस के बाजार की बात करें तो ये भी हम लोग को टॉप लेवल से थोड़ा नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अब ये देखने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी या फिर हमारी जो भी टीम है, ठीक है, वो इस चीज़ के साथ कैसे यहाँ पे डील करती है। और ऐसा तो नहीं होने वाला है कि मतलब ट्रम्प यहाँ पे फ्री में यहाँ पे मान जाएगी, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स कम कर चुके हैं, ठीक है। न्यू EV पॉलिसी भी लाने की बात यहाँ पे चल रही है, जहाँ पे बाहर से जो गाड़ियाँ आती है उसके ऊपर 150% टैक्स ना लगकर कितना लगेगा, केवल 15%, ठीक है। तो एक्जैक्टली ट्रम्प क्या चाहते हैं अभी वो देखने वाली यहाँ पे बात है, वो तो इंटरनली बातें यहाँ पे होती रहेंगी। लेट्स सी इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें करंट गवर्नमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे अचीव कर पाएंगी, यस और नो? आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का अपडेट था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।